फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा MCQ में। हैप्पी होली ऑल ऑफ यू। देखिए, आज की इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे। देखिए, इसमें जो है हम एक टेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे। 100 MCQ का टेस्ट पेपर है। आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं, आपकी कैसी प्रिपरेशंस चल रही हैं। डिफरेंट फार्मा एग्जाम्स की आप लोग प्रिपरेशंस कर रहे हैं, ठीक है। तो आप अपने आप को इवेलुएट करने के लिए ये टेस्ट पेपर्स मैं आपके लिए लेके आई हूँ। मैंने बहुत से पार्ट अपलोड कर रखे हैं, इसकी अलग से प्लेलिस्ट बना रखी हैं, आप वहाँ से इनको देख सकते हैं। ओके, और जो हम MCQs टेस्ट पेपर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से सब अपने चैनल पर डिस्कस करते हैं। सभी फार्मा एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जीपट नेपट के इंस्पेक्टर स्टेट फार्मासिस्ट एग्जाम है, किसी भी स्टेट का आपका फार्मासिस्ट का एग्जाम है, सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप किसी भी फार्मा एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें। चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो आने वाली वीडियोस होते हैं नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। देखिए, स्टार्ट करते हैं। आपको गुजरात का जूनियर फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है, असम का भी DHS का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है, और महाराष्ट्र में भी एग्ज़ाम होने हैं, ड्रग इंस्पेक्टर का है, और भी एग्ज़ाम्स हैं, जीपैट का भी एग्ज़ाम है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एनालिटिकल एजेंसी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। देखिए, सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी कंट्रोलिंग अथॉरिटी, DTAB, या ड्रग कंसल्टेटिव कमिटी। DTAB मतलब तो इसके ऑप्शंस देख लीजिए, आंसर बताइए। ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड होता है DTAB। अब इसका आंसर करिए, क्या है एनालिटिकल एजेंसी जो है कौन सी है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर ऑन इमल्शन स्टेबिलिटी। देखिए, क्रीमिंग, केकिंग, क्रैकिंग या फेज इनवर्जन। आंसर करिए, ऑप्शन डी हो जाएगा, फेज इनवर्जन होता है। क्वेश्चन है नेक्स्ट, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए कोज। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है। देखिए, नाइट ब्लाइंडनेस, बेरी बेरी, रिकेट्स या एनीमिया। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से आप लोग पढ़ते हैं नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बाकी बेरी बेरी विटामिन B1 थायमिन की कमी से होता है। रिकेट्स जो होता है विटामिन D की डेफिशिएंसी से होता है ना। नेक्स्ट, मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड टू ओपन ए रिटेल ड्रग स्टोर इज। ऑप्शन है 120 स्क्वायर फीट, 80 स्क्वायर फीट, 90 to 100 स्क्वायर फीट, 200 स्क्वायर फीट। अभी आप लोग कहेंगे हमने तो पढ़ा था मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड टू ओपन रिटेल ड्रग स्टोर या होलसेल ड्रग स्टोर 10 स्क्वायर मीटर हम लोग पढ़ते हैं ना। ये आपसे बस ऑप्शन में फीट में स्क्वायर फीट में पूछा, आपको स्क्वायर मीटर को स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करके आंसर बताना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 90 to 100 स्क्वायर फीट। नेक्स्ट है, वोलेटाइल ऑयल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट मटेरियल्स बाय। देखिए, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस, स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस, नन ऑफ द अबव। देखिए, वोलेटाइल ऑयल्स को इसेंशियल ऑयल्स भी बोलते हैं, ठीक है। वोलेटाइल ऑयल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं प्लांट मटेरियल बाय। कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, ध्यान रखना इस क्वेश्चन का। ये आपका स्टीम डिस्टिलेशन होगा, ठीक है, ध्यान से। वोलेटाइल ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट मटेरियल बाय, तो वोलेटाइल ऑयल के एक्सट्रैक्शन के लिए स्टीम डिस्टिलेशन यूज करेंगे। ओके, स्टीम डिस्टिलेशन। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, मैक्रोसिटिक एनीमिया इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ साइनोकोबालामिन, फोलिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, पायरिडोक्सिन। मैक्रोसिटिक एनीमिया होता है किसकी डेफिशिएंसी से होता है, ऑप्शन ए साइनोकोबालामिन, जिसे विटामिन B12 भी बोलते हैं। नेक्स्ट GTT मीन गुट्टा या गुट्टी जो होता है ना, उसका मतलब देखिए पिंट, ड्रॉप, आउंस या ml, ये होता है ड्रॉप होता है। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, एंटीडोट ऑफ डिजोक्सिन। डिजोक्सिन का एंटीडोट कौन सा है, विटामिन के, मैसना, प्रेलिडोक्साम, डिजोक्सिन फैब। तो डिजोक्सिन का एंटीडोट ऑप्शन डी हो जाएगा, डिजोक्सिन फैब होता है। नेक्स्ट है, टेस्ट ऑफ जिंजर। जिंजर का टेस्ट बताइए। जिंजिबर ऑफिसिनालिस जिंजर का सोर्स होता है, जिंजिबरेसी फैमिली होती है। इसका सोर्स क्या है, मतलब कि इसका टेस्ट क्या है, स्वीट, बिटर, पंजेंट या नन। जिंजर इज पंजेंट इन टेस्ट, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग एमिट्स अमोनिकल ओडर ड्यू टू इम्प्रॉपर स्टोरेज, जिलेटिन, अलो, बेंजोइन या एरगट। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, एरगट। नेक्स्ट है, फॉर्मूला ऑफ सोडियम
एसिड फॉस्फेट इज, ऑप्शंस देख लीजिए, इसका हो जाएगा आपका आंसर, देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा Na2HPO4। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ बिजनेस साइट फॉर ड्रग स्टोर डिपेंड्स ऑन कंपनी, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस, स्पेस या हॉस्पिटल्स। आंसर इज ऑप्शन डी, हॉस्पिटल्स। नेक्स्ट केमिकली इमीप्रामिन इज अ डेरिवेटिव ऑफ डाइबेंजाइल साइक्लोहेप्टेन, डाइबेंजएजिपिन, बेंजोडायाजिपिन, फिनोथायाजिन। इमीप्रामिन जो आप TCAs में पढ़ते हैं, ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स में आपका आता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, डाइबेंजएजिपिन डेरिवेटिव होता है। नेक्स्ट हैमर शेप बोन प्रेजेंट इन द मिड ईयर, मिडल ईयर में देखिए जो ईयर ओसिकल्स होती हैं, ईयर की जो बोन्स होती हैं वो मिडल ईयर में ही प्रेजेंट होती है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में ही। तो हैमर शेप बोन बताना है आपको कौन सी है, मैलियस, इनका स्टेपिस है, नन। आंसर इज ऑप्शन ए, मैलियस जो होती है वो हैमर शेप बोन होती है। नेक्स्ट है प्रोटोन पंप इनहिबिटर PPI पे क्वेश्चन है, ऑप्शन देखिए निजाटिडिन, फैमोटिडिन, पेंटोप्राजोल, रैनिटिडिन। आपको पता है प्राजोल वाले जो होते हैं PPIs होते हैं, प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स होते हैं। आंसर इज ऑप्शन सी, पेंटोप्राजोल। नेक्स्ट है नेबुला मीन्स ए मिक्सचर, ए ड्रॉट, स्प्रे सोल्यूशन या ए पाउडर। नेबुला इज ऑप्शन सी, अ स्प्रे सोल्यूशन। नेक्स्ट अपर पार्ट ऑफ बॉडी नियरेस्ट टू द ट्रंक इज कॉल्ड एज डिस्टल, सुपीरियर, इंफीरियर या प्रोक्सिमल। इसे क्या बोलेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रोक्सिमल। नेक्स्ट है नंबर ऑफ फ्लूडाउंस दैट मेक 1 गैलन। 1 गैलन जो होता है उसमें कितने फ्लूडाउंस होते हैं, 8, 200, 160 या 480। एक गैलन में 160 फ्लूडाउंस होते हैं, हमें याद रखना है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। Next, the catabolism of serine take place after getting converted into proline, cysteine, alanine, tyrosine. Answer is option B, cysteine. Question है next, master control over autonomic nervous system lies in hypothalamus, thalamus, pons या medulla oblongata। तो ये हो जाएगा आपका हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बेंजोडिन टेस्ट इज परफॉर्म टू डिटेक्ट इन यूरिन ग्लूकोज, एल्ब्यूमिन, ब्लड या यूरिक एसिड। ये बी से बेंजोडिन, बी से ब्लड, बिल्कुल सही हो जाएगा सी। बेंजोडिन टेस्ट होता है ब्लड इन द यूरिन इज डिटेक्टेड बाय बेंजोडिन टेस्ट। नेक्स्ट है इम्यूनोस्टिमुलेंट कौन सा है इनमें से, मिथोट्रिक्सेट, टॉक्सोइड, स्ट्रिप्टोजोसिन या क्लोरम्ब्यूसिल। आंसर इज ऑप्शन बी, टॉक्सोइड्स जो होते हैं इम्यूनोस्टिमुलेंट, जो इम्यूनिटी को स्टिमुलेट करते हैं। ओके, मिथोट्रिक्सेट और ये तो क्या है, इम्यूनोसप्रेसेंट हो जाएगा ना। नेक्स्ट है अल्फा मिथाइल डोपा इज मार्केटेड अंडर द ब्रांड नेम ऑफ। अल्फा मिथाइल डोपा का ब्रांड नेम बताइए, एल्डोमैट, एट्रोमिड एस, एल्यूड्रोक्स या एटेन। ऑप्शन ए हो जाएगा, एल्डोमैट होता है अल्फा मिथाइल डोपा का ब्रांड नेम। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड एज ए ट्राइट्रीमेटिक मेथड एनालिसिस, रिडॉक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन या ग्रेविमेट्रिक रिएक्शन। देखिए कौन सा नहीं आता, नोट पूछा आपसे, ऑप्शन डी हो जाए ग्रेविमेट्रिक टाइट्रेशन। नेक्स्ट है बैलेंस शीट डज नॉट कंटेन नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट। ऑप्शन बी पर्सनल अकाउंट आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ वेट इन मीट्रिक सिस्टम इज, देखिए गैलन, ग्रेन, पाउंड, किलोग्राम। आंसर इज ऑप्शन डी, किलोग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट है एंथ्राक्विनोन डेरिवेटिव्स आर जनरली डिटेक्टेड बाय, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स जो होते हैं उनके लिए आपसे सिंपल टेस्ट पूछा है। देखिए लीगल टेस्ट, बालजेट, बोन ट्रैगर या सोडियम पिक्रेट टेस्ट। ये आपका बोन ट्रैगर टेस्ट होता है एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए, एक मॉडिफाइड बोन ट्रैगर टेस्ट होता है वो सी ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है। लीगल टेस्ट, बालजेट टेस्ट, किड्स टेस्ट, रेमन टेस्ट, ये सब आपके किसके लिए, कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स के लिए होते हैं। नेक्स्ट है एरोसोल्स आर पैक्ड इन एम्पाउल्स, सील्ड मेटल कंटेनर्स, ब्लिस्टर पैक्स या प्लास्टिक कंटेनर्स। आंसर इज ऑप्शन बी, सील्ड मेटल कंटेनर्स। टेस्ट फॉर एसिटोएसिटिक एसिड इन यूरिन इज जरहार्ड टेस्ट, रोथीरा टेस्ट, फोचे टेस्ट, बेंजाडिन टेस्ट। आंसर इज ऑप्शन ए हो जाएगा, जरहार्ड टेस्ट। नेक्स्ट है परचेज इंडेंट इज एन लीगल डॉक्यूमेंट, एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट, एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट, इंटरनल डॉक्यूमेंट। आंसर इज ऑप्शन डी, इंटरनल डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट सर्जिकल ड्रेसिंग्स आर स्टरलाइज्ड इन हॉस्पिटल बाय हॉट एयर ओवन, आयर रेडिएशन, ऑटोक्लेव या हीटिंग विद बैक्टीरिसाइड। सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए सर्जिकल ड्रेसिंग्स ऑटोक्लेव होते हैं, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट साइज इन हार्ड जिलेटिन कैप्सूल इज डेजिग्नेटेड बाय द नंबर। ठीक है, जो स्मॉलेस्ट साइज है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 5 हो जाएगा। स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट होता है आपका 000 होता है। नेक्स्ट है व्हेन द कंबाइंड एक्शन ऑफ टू ड्रग इज ग्रेटर देन द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल एक्शंस दिस इज इंडक्शन, सिनर्जिज्म, इडियोसिनक्रेसिक, क्यूमुलेटिव एक्शन। आंसर इज ऑप्शन बी, सिनर्जिज्म बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है पर्सन टेकिंग नाइट्रोग्लिसरीन कंज्यूम एल्कोहल, ड्रग इंटरेक्शन विद एल्कोहल एंड द इफेक्ट सीन इज सीवियर हाइपरटेंशन एंड कोलैप्स, ड्राउजीनेस, एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट या हाइपरटेंशन। देखिए जो पर्सन्स है जिनको नाइट्रोग्लिसरीन दे रहे हैं, अगर उन्होंने अल्कोहल कंज्यूम करा है तो इससे ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सीवियर हाइपरटेंशन एंड कोलैप्स। नेक्स्ट ब्लड प्रोडक्ट्स आर ड्राइड बाय द प्रोसेस ऑफ, देखिए स्प्रे ड्राइंग, ड्राइंग बाय इंफ्रारेड रेडिएशन, फ्रीज ड्राइंग या ड्रम ड्राइंग। ब्लड प्रोडक्ट्स के लिए ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रीज ड्राइंग यूज़ करेंगे, जिसको लाइफिलाइजेशन भी बोलते हैं, सब्लिमेशन ड्राइंग भी बोलते हैं। लार्ज ट्रायंगुलर मसल सिचुएटेड एट द बैक ऑफ नेक इज रेक्टस, एब्डोमिनस, सार्टोरियस, ट्रेपीजियस, डेल्टोइड। आंसर इज ऑप्शन सी, ट्रेपीजियस। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम यूज्ड इन इंडियन फार्माकोपिया में कौन सा सिस्टम यूज करेंगे? मीट्रिक सिस्टम, एपोथेकेरिस सिस्टम, अवॉर्डोपॉइस सिस्टम या ऑल। आंसर इज ऑप्शन ए, मीट्रिक सिस्टम यूज करते हैं आईपी इंडियन फार्माकोपिया में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लाज्मा प्रोटीन डिराइव्ड केमिकल मीडिएटर ऑफ इन्फ्लामेशन? साइटोकाइन, सीरोटोनिन, ब्रैडिकाइनिन या ग्लोब्यूलिन। ठीक है, इसमें जो है प्लाज्मा प्रोटीन डिराइव्ड केमिकल मीडिएटर आपसे पूछा है, ऑप्शन सी आपका ब्रैडिकाइनिन हो जाएगा। नेक्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस इन फिलेरियासिस, फिलेरियासिस में ड्रग ऑफ चॉइस आपसे पूछा टिनिडाजोल, पिप्राजिन, मेट्रोनिडाजोल, डीईसी, डाइथाइल कार्बामाजिन। आंसर इज ऑप्शन डी हो जाएगा, डीईसी। इसको एंटी फिलेरियल ड्रग भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है ड्रग कमिटी दैट रिवाइज द डी टैब एंड वेरियस गवर्नमेंट इज डीसीसी, ड्रग कंसल्टेटिव कमिटी, डीसीआई, डीईसी या नन ऑफ दीज। आंसर इज ऑप्शन है, ड्रग कंसल्टेटिव कमिटी जो होती है वो एडवाइस करते हैं डी टैब को, और वेरियस गवर्नमेंट, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट है आउटपुट ऑफ यूरिन इन output of water in urine is mainly controlled by insulin, glucagon, adrenaline या ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, जो यूरिन का जो आउटपुट होता है, आउटपुट ऑफ वाटर का जो आउटपुट है यूरिन में, ओके, उसको कंट्रोल करेगा ऑप्शन डी आपका ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। नेक्स्ट स्टेराइल सस्पेंशन ऑफ सुटेबली किल्ड यर्सीनिया पेस्टिस इज कोल्ड एज कोलेरा वैक्सीन, TAB वैक्सीन, प्लेग वैक्सीन, रेबीज वैक्सीन। ऑप्शन सी हो जाएगा, प्लेग जो है उसके लिए होता है ये। नेक्स्ट है केमिकली डाइफिनाइल हाइड्रामीन इज ए एमिनो अल्काइल ईथर डेरिवेटिव, इथाइलिन डाइअमीन डेरिवेटिव, प्रोपाइलमीन डेरिवेटिव, फिनोथायाजीन डेरिवेटिव। डाइफिनाइल हाइड्रामीन जो होता है ऑप्शन ए हो जाएगा, एमिनो अल्काइल ईथर डेरिवेटिव होता है। नेक्स्ट एनसेड्स इनहिबिट बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स 5-HT, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन मतलब सीरोटोनिन, ल्यूकोट्राइन्स एंड नन। ऑप्शन ए हो जाएगा, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स एनसेड्स जो होते हैं किसके बायोसिंथेसिस को इनहिबिट करेंगे? प्रोस्टाग्लैंडिन्स। नेक्स्ट है बाइंग ऑफ गुड्स फ्रॉम एब्रोड इज नोन एज इम्पोर्ट, एंट्रीपोर्ट, एक्सपोर्ट या री एक्सपोर्ट। बाइंग ऑफ गुड्स फ्रॉम एब्रोड, एब्रोड से गुड्स जो है बाय करना, इसको इम्पोर्ट बोलेंगे। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्रेनियल नर्व्स विच प्लेज अ रोल इन सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड इज वैगस, ऑप्टिक, ओल्फैक्टरी, ऑडिटरी। आंसर इज ऑप्शन ए, वैगस नर्व। क्रेनियल नर्व्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कोलेरा वैक्सीन इज ए स्टेराइल सस्पेंशन ऑफ सुटेबली किल्ड सस्पेंशन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म कोल्ड एज साल्मोनेला टाइफाई, यर्सीनिया पेस्टिस, विब्रियो कोलेरा या क्लोस्ट्रिडियम टिटैनी। ये हो जाएगा ऑप्शन सी, विब्रियो कोलेरा। ओके, नेक्स्ट है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट क्लिनिकल फंक्शन इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के क्लिनिकल फंक्शंस कौन कौन से हैं? देखिए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, मॉनिटरिंग ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन, फार्माकोकाइनेटिक कंसल्टेशन या मेकिंग राउंड विद फिजिशियंस। ऑप्शन ए हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग को छोड़ के बाकी तीनों फंक्शन होते हैं। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड लीड्स टू, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी को बोलते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी की डेफिशिएंसी से क्या होता है? देखिए डायबिटीज, स्कर्वी, एनीमिया, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज होती है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट ग्लैंड विच इज लिम्फोइड इन नेचर एंड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इम्यूनो सिस्टम बट प्रोमिनेंट ओनली ड्यूरिंग चाइल्डहुड। ऑप्शन देखिए थाइमस, थायरॉयड, एड्रेनल या पिट्यूटरी। ऑप्शन ए हो जाएगा थाइमस। ओके,
क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, विच क्लास ऑफ ड्रग आर यूज टू रिड्यूस एलर्जी। एलर्जी को रिड्यूस करने के लिए कौन सी क्लास की ड्रग यूज करते हैं? देखिए एंटीबायोटिक्स, एंटी एमेटिक्स, एंटीजेंस या एंटी हिस्टामिनिक्स। आंसर इज ऑप्शन डी, एंटी हिस्टामिनिक्स यूज करते हैं। नेक्स्ट है, एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स इज पॉजिटिव एजेंट ऑफ इन्फेस्टेशन ऑफ। एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स जो होता है, देखिए ऑप्शन देखिए राउंड वोम, हुक वोम, थ्रेड वोम, विप वोम। ठीक है, तो एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स जो होता है आपका एक राउंड वोम होता है। ठीक है, एक तो एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स होता है, ऑप्शन जो है आपका ए राइट हो जाएगा, ये राउंड वोम होता है। ओके, नेक्स्ट है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज प्रिंसिपली यूज्ड एज एंटीसेप्टिक, एंटीऑक्सीडेंट, एंटासिड, डायूरेटिक। ये ऑप्शन सी हो जाएगा, ये एंटासिड होता है। नेक्स्ट है, एसिक्यूलर रैफाइड्स आर प्रेजेंट इन क्लोव, सिंकोना, सना या आईपीकैक। ये एसिक्यूलर रैफाइड्स जो कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स होते हैं आईपीकैक में प्रेजेंट होते हैं, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, टोलनाफ्टेट इज एन एनेस्थेटिक, एंटीसेप्टिक, एंटी एनीमिक या एंटी फंगल। आंसर करिए इसका, टोलनाफ्टेट किस में आती है? ऑप्शन डी एंटी फंगल में आती है ना। नेक्स्ट है, स्टेरॉयडल ड्रग दैट इफेक्ट द इलेक्ट्रोलाइट मेटाबॉलिज्म आर कॉल्ड। देखिए ग्लूटाजोन्स, कोर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स या मिनरलोकोर्टिकॉइड्स। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन डी मिनरलोकोर्टिकॉइड्स। नेक्स्ट है, इंडियन फार्माकोपिया वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन द ईयर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आईपी का फर्स्ट एडिशन आपसे पूछा है, ऑप्शन भी देखने की जरूरत नहीं है इसमें, तो आपको आंसर करिए क्या होगा, ऑप्शन जो है बी हो जाएगा 1955। नेक्स्ट है, 1 ग्राम मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन इज डिफाइंड एज। देखिए मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी या मोलैलिटी। ठीक है, आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी है मोलैरिटी। नेक्स्ट है आपका, ए वैक्सी सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द हेड ऑफ व्हेल यूज टू गिव कंसिस्टेंसी एंड टेक्सचर टू ऑइंटमेंट। देखिए पैराफिन, कार्नोबावैक्स, बीजवैक्स, स्पर्मासेटी। आंसर इज ऑप्शन डी स्पर्मासेटी। नेक्स्ट, एंजाइम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ एटीपी से क्या बना रहे हैं? साइक्लिक एएमपी बना रहे हैं। ओके, जो एटीपी से साइक्लिक एएमपी बनता है, कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है? देखिए ग्वानाइल साइक्लेज, एडिनाइल साइक्लेज, लिपोप्रोटीन लाइपेज या फोस्फोडाइस्टेज। आंसर इज एडिनाइल साइक्लेज जो होता है एंजाइम, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हेन कैम्फर एंड थाइमोल आर मिक्सड इन ए मोटर इस फॉर्म। कैम्फर और थाइमोल को जो मिक्स करते हैं तो क्या बनता है? देखिए सिंपल मिक्सचर बनेगा, यूटैक्टिक मिक्सचर, मिक्सचर कॉम्प्लेक्स या सॉल्यूशन कॉम्प्लेक्स। ये बनता है यूटैक्टिक मिक्सचर बनता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एग्जाम्पल ऑफ फिल्टर मीडियम। फिल्टर मीडियम का एग्जाम्पल बताइए, सिलाइट, फिल्टर क्लॉथ, कीजल गुर या सुपर सेल। आंसर इज ऑप्शन बी फिल्टर क्लॉथ। नेक्स्ट है, होल सेलर एक्ट एज ए मीडियम बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड, ऑप्शन देखिए डॉक्टर, कंज्यूमर, रिटेलर या एजेंट। ठीक है, जो होलसेलर होता है ये किस किस के बीच में होता है? मैन्युफैक्चरर के बीच में होता है और किसके बीच में? रिटेलर। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, मोस्ट रिलायबल डाटा फॉर मार्केट रिसर्च। देखिए प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, पर्सनल डाटा, कंपनी डाटा। तो मोस्ट रिलायबल डाटा जो है आपका पर्सनल डाटा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, सब्सटेंस विच इम्प्रूव द फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पाउडर मिक्सचर इज कॉल्ड। स्टीयरेट्स, डिसइंटीग्रेंट्स, लुब्रिकेंट्स या ग्लाइडेंट्स। ठीक है, फ्लो प्रॉपर्टी को इम्प्रूव कर रहे हैं, फ्लो प्रोमोटर्स आपके कौन से होते हैं? ऑप्शन डी हो जाए ग्लाइडेंट्स, जिसमें आपका एग्जांपल टैल्क आता है। नेक्स्ट, क्योर फॉर ब्लाइंडनेस इज एन एग्जांपल ऑफ द फॉलोइंग एडवर्टीजमेंट। प्रोहिबिटेड, एग्जाम्प्टेड, बोनाफाइड या परमिटेड। क्योर फॉर ब्लाइंडनेस इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोहिबिटेड, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, प्रोहिबिटेड एडवर्टाइजमेंट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, एक्टिव प्रिंसिपल कुरकुमिन इज प्रेजेंट इन टर्मरिक, आईपीकैक, कुर्ची या जिंजर। जो कुरकुमिन है ये टर्मरिक में प्रेजेंट हो जाएगा, ऑप्शन जो है ए राइट हो जाएगा, टर्मरिक। ओके, नेक्स्ट है, एसिक्लोविर या फिर जोविरेक्स इज क्लासिफाइड एज। एसिक्लोविर का ब्रांड नेम है जोविरेक्स। ये किस में आता है? देखिए एंथलमेंटिक है, एंटासिड है, एंटीएमेटिक या एंटीवायरल। किस में आता है ये? ऑप्शन डी हो जाएगा, ये एंटीवायरल ड्रग है। नेक्स्ट है, शेड्यूल दैट डील्स विद द डिजीज और एलमेंट्स विच ड्रग में नॉट परपोर्ट टू प्रिवेंट और क्योर। कौन शेड्यूल की बात हो रही है? शेड्यूल ए, शेड्यूल जे, शेड्यूल बी या शेड्यूल सी। ये बात हो रही है ऑप्शन बी, शेड्यूल जे की बात हो रही है आपकी, ऑप्शन जो है बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, ATS इज गिवन टू ट्रीट प्लेग, डिप्थीरिया, टिटेनस या नन। ऑप्शन सी टिटेनस राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, क्लोफाजिमिन इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफॉइड, अमीबियासिस, लेप्रोसी या कैंसर। क्लोफाजिमिन एक डाई होती है जो क्या होता है? लेप्रोस्टैटिक होती है, लेप्रोसी के लिए यूज करते हैं इसको, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है डाइफिनहाइड्रामिन हाइड्रोक्लोराइड इज एन एंटीहिस्टामिनिक, एंटीपायरेटिक, एंटीथायरॉइड या एनाल्जेसिक। दिस इज एंटीहिस्टामिनिक, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अभी हमने देखा था अमीनो अल्काइल ईथर डेरिवेटिव होता है ये। नेक्स्ट एंटीबायोटिक विच इंटरेक्ट विद कैल्शियम आयन, देखिए इरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रिप्टोमाइसिन या एम्पिसिलिन। टेट्रासाइक्लिन जो होती है वो इंटरेक्ट करती है कैल्शियम आयन से, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। जैसे फॉर्म नंबर रिक्वायर्ड फॉर अप्लाइंग टू ऑब्टेन अ लाइसेंस टू ओपन रिटेल ड्रग स्टोर इज, ऑप्शन देख लीजिए 19, 20, 21 एंड 22, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा फॉर्म नंबर 19। नेक्स्ट मिल्क शुगर इज ग्लूकोज, माल्टोज, लैक्टोज या फ्रक्टोज। मिल्क शुगर होता है आपका ऑप्शन सी लैक्टोज। नेक्स्ट है सुप्रावेंट्रिकुलर अरिथमिया, डिजोक्सिन व्हेन सप्लीमेंटेड विद डैश इज डेंजरस। देखिए जो अरिथमिया है उसमें डिजोक्सिन को किसके साथ देंगे तो डेंजरस होता है, मतलब डिजोक्सिन की इंटरेक्शन किसके साथ है, देखिए क्विनिडीन, प्रोकेन, कैल्शियम या जाइलोकिन। ये ऑप्शन है क्विनिडीन की इंटरेक्शन होता है डिजोक्सिन के साथ। ओके नेक्स्ट है कोको बटर इज ए बेस टू प्रिपेयर। कोकोआ बटर होता है किसके लिए यूज़ करते हैं, देखिए ऑइंटमेंट, पेस्ट, क्रीम्स या सपोजिटरीज। कोकोआ बटर्स को सपोजिटरीज के लिए यूज़ करते हैं, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट वन ऑफ द ड्रग वैन को एडमिनिस्टर विद टर्फिनाइडिन में लीड टू लाइफ थ्रेटनिंग कार्डिक डिसरिथमिया, आइडेंटिफाई। देखिए इनमें से कौन सी ड्रग है जिसको टर्फिनाइडिन के साथ देंगे तो लाइफ थ्रेटनिंग कार्डिक डिसरिथमिया कोज करेगी। देखिए लोमफ्लोक्सासिन, क्लोफाजिमिन, इट्राकोनाजोल और नियोमाइसिन। ये आपका ऑप्शन सी इट्राकोनाजोल है। इट्राकोनाजोल क्या है, एंजाइम इनिबिटर होता है। नेक्स्ट है कार्बोनेटिव मिक्सचर्स आर यूज्ड फॉर डिफेकेशन, डिमल्सेंट एक्शन, डायूरेटिक, एक्सपेलिंग गैस फ्रॉम जीआईटी। आंसर इज ऑप्शन डी एक्सपेलिंग गैस फ्रॉम जीआईटी। नेक्स्ट शेड्यूल ओ डील्स विद स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट, फ्लूइड, कॉस्मेटिक्स, मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव्स, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस। ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस के लिए हम शेड्यूल एफ पढ़ते हैं। मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव्स के लिए आपका कौन सा आता है, शेड्यूल आर आता है। कॉस्मेटिक्स के लिए आपका पढ़ते हैं शेड्यूल एस आता है। डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड के लिए शेड्यूल ओ आता है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्रग कॉम्बिनेशन वॉरफेरिन विटामिन के रिजल्ट्स इन स्पेसिफिक इंटरेक्शन आइडेंटिफाई। देखिए वॉरफेरिन तो आपको पता है क्या है, एंटीकोएगुलेंट है, ओरल एंटीकोएगुलेंट में आता है। विटामिन के कोएगुलेशन कराता है, तो कौन सी ड्रग इंटरेक्शन होगी, एंटागोनिस्टिक, इंक्रीज सिडेशन, नो नॉन इंटरेक्शन है, हार्मफुल ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आंसर इस ऑप्शन है एंटागोनिस्टिक होते हैं ये। नेक्स्ट है को एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनसेड्स विद वॉरफेरिन में ऑफन लीड टू। एनसेड्स को वॉरफेरिन के साथ देंगे तो क्या होगा, एंटागोनिस्टिक इंटरेक्शन, इंटरेक्शन ड्यू टू चेंज इन ड्रग ट्रांसपोर्ट, इंटरेक्शन ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस या एडिटिव और सिनर्जिस्टिक इंटरेक्शन। आंसर देखिए इसका आंसर है ऑप्शन डी एडिटिव और सिनर्जिस्टिक इंटरेक्शन। नेक्स्ट एल्कोहल कंटेन्ड इन ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड का जो एल्कोहल है उसे क्या बोलेंगे, मेल्टिटोल, ग्लिसरॉल, स्फिंगोसिन या सोर्बिटोल। ये होता है ऑप्शन सी स्फिंगोसिन। नेक्स्ट है मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट इन द बॉडी इज प्लाज्मिनोजन, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन, फिब्रिनोजन। ठीक है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा एल्ब्यूमिन होता है मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, दैट इज एल्ब्यूमिन। नेक्स्ट थर्मो रेगुलेटरी सेंटर इन द ब्रेन इज लोकेटेड इन सेरिब्रम, मेडुला ओब्लिंगेटा, हाइपोथैलेमस या सेरिबेलम। एक सेरिब्रम एक सेरिबेलम है। थर्मो रेगुलेटरी जो सेंटर है वो आपका ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट है। नेक्स्ट सोलवेंट कंटेनिंग डाइमर कैप्रोल इंजेक्शन। डाइमर कैप्रोल इंजेक्शन का सोलवेंट देखिए डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड, बेंजाइल बेंजोएट, इथाइल एसीटेट या अल्कोहल। ऑप्शन बी हो जाएगा बेंजाइल बेंजोएट होता है। नेक्स्ट है थायरोक्सिन सिंथेसाइज्ड फ्रॉम टायरोसिन, एलेनिन, आर्जिनिन या सिस्टीन। थायरोक्सिन सिंथेसाइज्ड होता है, ऑप्शन 1 हो जाएगा टायरोसिन अमीनो एसिड से। नेक्स्ट है ड्रग यूज टू रिलीव पेन। देखिए एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक, एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, एनाल्जेसिक्स होते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग डायरेक्टली इनटू द बोन मैरो। ठीक है बोन मैरो में डायरेक्टली ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे, इंट्रा आर्टिक्यूलर, इंट्रामेडुलरी, इंट्रा पेरिटोनियल या इंट्राथीकल। तो इसका है ऑप्शन बी इंट्रामेडुलरी। नेक्स्ट 1 टेबल स्पूनफुल इज इक्वल टू, 1 टेबल स्पूनफुल में कितना ml होता है, देखिए 5 ml, 15 ml, 25 ml या 30 ml। 1 टेबल स्पूनफुल में 15 ml होता है, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्रग ऑफ चॉइस इन माइस्थीनिया ग्रेविस, डी ट्यूबोक्यूरारिन, हेक्सामिथोनियम, पायरिडोस्टिग्मिन या गैलामाइन। माइस्थीनिया ग्रेविस का ड्रग ऑफ चॉइस ऑप्शन 3 हो जाएगा पायरिडोस्टिग्मिन। नेक्स्ट डिजीज दैट स्प्रेड थ्रू
सेक्सुअल कॉन्टैक्ट इज लेप्रोसी, स्कैबीज, एड्स या डायबिटीज। आंसर इज ऑप्शन जो है एड्स आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट विच इज द डिजीज कोज बाय बैक्टीरिया, कौन सी डिजीज है जो बैक्टीरिया कोज करता है? देखिए कोल्ड, चिकन पॉक्स, टाइफॉइड या टाइफस फीवर। ठीक है, आपका टाइफॉइड है जो बैक्टीरियल डिजीज में आती है। ओके, नेक्स्ट है इम्यूनिटी सेट बाय द बॉडी आफ्टर द फर्स्ट अटैक ऑफ डिजीज, नेचुरल इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये आपका हो जाएगा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन इज यूज्ड फॉर इंटेस्टिनल इवैक्यूएशन, कैथार्टिक्स, कार्मिनेटिव, एस्टिंजेंट्स या एंटी एमिटिक्स। ये आपके कैथार्टिक्स होते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग्स आर इंडिकेटिव ऑफ हाइडेंटोइन या डायलेंटिन साइड इफेक्ट इन द चाइल्ड। ठीक है, हाइडेंटोइन डायलेंटिन जो है फेनिटोइन की बात हो रही है। फेनिटोइन के साइड इफेक्ट देखिए, ड्राउजीनेस एंड इरिटेबिलिटी, स्लर्ड स्पीच एंड इंक्रीज सैलिवेशन, हेयर लॉस एंड ट्रेमर या गम हाइपरप्लाजिया एंड निस्टैग्मस। ऑप्शन 4 हो जाएगा, गम हाइपरप्लाज्मा और निस्टैग्मस कोज कराती है। नेक्स्ट, मेडिसिन यूज फॉर नोजिया एंड वॉमिटिंग आर कोल्ड एनाल्जेसिक, एंटी एमिटिक, एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक। दोबारा एनाल्जेसिक आ गया। नोज एंड वॉमिटिंग के लिए एंटी एमिटिक्स होते हैं आपके। ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। सल्फोन्स आर रिकमेंडेड इन थेरेपी ऑफ, सल्फोन्स किसके लिए देते हैं? डिजेंट्री, लेप्रोसी, ट्यूबरकुलोसिस या एलजीवी। ये सल्फोन्स होते हैं, जैसे आपका डेप्सोन होता है, लेप्रोसी हो जाएगा। ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन इज इंक्रीज इन द प्रेजेंस ऑफ विटामिन ए, विटामिन बी, फेरेटिन, विटामिन B12। ओके, आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है, इंक्रीज होता है किसकी प्रेजेंस में? ऑप्शन 4 हो जाएगा, विटामिन B12। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सियालोग्लाइकोप्रोटीन, हिपेरिन, एड्रेनलिन, इरिथ्रोपोइटिन या सीरोटोनिन। सियालोग्लाइकोप्रोटीन होता है आपका ऑप्शन 3, इरिथ्रोपोइटिन होता है। ओके, अब एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। क्वेश्चन है आपका, एक्टिव प्रिंसिपल क्यूरकुमिन इज प्रेजेंट इन टर्मरिक, आइपिका, कुर्ची या जिंजर। ओके, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, शेयर करना। चैनल पे नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।